Hello everyone. So today is class 9. अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट थर्ड। सो बेसिकली हम अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल पढ़ रहे थे। सो हमारा टॉपिक वही रहेगा अभी, अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे काउंटेबल। सबसे पहले हम काउंटेबल को देखते हैं। काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है। जैसे हम करें बॉय, सो इसका बॉयज़ भी हो जाएगा। मैन, सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मैंस नहीं लिखते, ये ऐसे ही है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। जैसे टूथ, सो इसका क्या हो जाता है? टीथ, ठीक है। और देख लें हम स्टार, सो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टार्स, ठीक है। इसका प्लूरल हो जाएगा स्टार्स। तो ये होते हैं इसके सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन की। सो हमारा बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन हमने ये देखा था कि ना ही तो ये सिंगुलर होता है, ना ही ये प्लूरल होता है। neither सिंगुलर नोर प्लूरल, ठीक है ना, यही देखा था। जैसे हम एग्जांपल ले लें, वाटर सिंगुलर हो गया, अब इसका हम प्लूरल करें तो वाटर्स नहीं होगा, ये वाटर्स नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखें गोल्ड, सो इसका गोल्ड्स नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा, इसका गोल्ड हो जाएगा। सोने थोड़ी बोलेंगे, जैसे पानियाँ, ऐसे हम बोलते हैं ना किसी से कि हमें पानी, एक पानी दे दो, दो पानी दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हम उनसे क्या बोलते हैं? एक गिलास पानी दे दो। तो वो शेप किस चीज़ की आ जाती है? ग्लास की आ जाती है, ठीक है ना। किसी न किसी चीज़ की शेप में हम वो चीज़ ले लेते हैं हम वही। तो हम काउंट वाटर को नहीं करते, हम काउंट जिस चीज़ में जो हम ये लेते हैं वाटर एंड गोल्ड, उस शेप को हम काउंट करते हैं। जैसे हम गोल्ड को वार की शेप में ले लेते हैं, वॉर होते हैं ना बिस्किट टाइप की, या उसमें बिस्किट में ले लेते हैं, या फिर हम उसमें बार टाइप, इसे बार बोलते हैं, ठीक है ना। ये बार की शेप में ले लेते हैं, या फिर गोल्ड रिंग हो जाती हैं, चैन हो जाती है गले की। ऐसे ही इसको ग्लास में ले लेते हैं, बॉटल में ले लेते हैं, किसी भी शेप में ले सकते हैं। पर इसे हम एक पानी तो नहीं कहेंगे ना, एक गोल्ड नहीं बोलेंगे। इसे हम किस में मेज़र करेंगे? इसे हम इसकी यूनिट में इसे मेज़र करके बुलाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो ना इसका सिंगुलर पॉसिबल है, ना ही इसका प्लूरल पॉसिबल है, बट हम इसे मानते हैं सिंगुलर, ठीक है ना। पर जो इसका प्लूरल है वो क्या है? नॉट पॉसिबल। प्लूरल क्या है इसका? नॉट पॉसिबल। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 4। सो कॉन्सेप्ट नंबर 4 एंड थर्ड हमने फर्स्ट और सेकंड से ही चुराया है, ठीक है ना। सेकंड कॉन्सेप्ट से ही हमने ये कॉन्सेप्ट चुराया था थर्ड, अब उसी से हमने ये फोर्थ चुरा लिया है। अब हम इसे देखते हैं, इसमें क्या आता है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन की इसमें हम बात करेंगे। सो फर्स्टली हमें बात पता है
कि ये ना तो सिंगुलर होता है ना ही ये प्लूरल होता है, ठीक है ना। ना ही ये सिंगुलर होता है ना ही ये प्लूरल होता है। बट इसमें जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लग के कोई वर्ड बनता है तो वो क्या वर्ड बन जाता है, एक न्यू वर्ड बन जाता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं वाटर। अब हमने क्या पढ़ा था कि वाटर्स नहीं होता है, सिंगुलर इसका नहीं होगा, ठीक है ना। वहीं अगर हम देखें वाटर्स नाउन हो जाएगा और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, समुद्र। तो समुद्र तो होता है, ठीक है ना। तो ये मीनिंग दे देगा दूसरी एक, जब इसका एस या ई एस लग के आएगा अनकाउंटेबल नाउन पे। फर्स्टली हम अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचानेंगे कि जिसका प्लूरल ना होता हो, जिसका वाटर्स नहीं बनेगा, ओनली वाटर आएगा, ठीक है ना। हम इसे सिंगुलर मानते हैं, ना ही इसका सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि जब सिंगुलर होगा तो ऑब्वियसली इसका प्लूरल भी बनेगा। झूठ है तो सच भी होगा, उल्टा है तो सीधा भी होगा, ठीक है ना। जैसे कॉइन के दो शेड होती है ना, हेड एंड टेल, ऐसे ही, ठीक है ना। तो एक पहलू के दो तो फ़र्क होंगे नहीं, एक अच्छा होगा एक बुरा होगा, ठीक है। सो ऐसे ही इसका मीनिंग तो निकल के आएगा, बट वो मीनिंग बिल्कुल ही चेंज होगा, वो प्लूरल नहीं बोलेंगे हम उसे, ठीक है ना। ये मीनिंग दूसरा चेंज हो के आ जाएगा, इसे प्लूरल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड्स का प्लूरल नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम गोल्ड देखें फिर तो ये एक नया ही मीनिंग निकल के आ जाएगा। मीनिंग क्या आएगा, वो ये आएगा, गोल्ड मेडल्स। ये वोकैब होती है, वोकैब हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे वाटर्स को समुद्र बोलते हैं, बट इसका प्लूरल सिंगुलर पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम गोल्ड्स को देखें तो गोल्ड्स का गोल्ड मेडल हो जाएगा, ये एक नया ही नाउन तैयार हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है जैसे, ठीक है ना। इसे हमें पहचानना है कैसे और कहाँ पे ये सही है या नहीं है। जैसे आई हैव, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव वॉट मैनी गोल्ड्स फॉर हर। अब हम उसने क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे गोल्ड्स खरीदे, मैंने बहुत सारे सोने खरीदे। तो ये तो कुछ मीनिंग ही नहीं दे रहा है। या तो बोल देता मैंने उसके लिए 1 तोला सोना खरीदा या कुछ सोना खरीदा, तो ये गोल्ड्स तो बनेगा नहीं। यहाँ पे किसकी बात कर दी उसने, सोने की बात कर दी। किसी के लिए वो गोल्ड मेडल तो खरीद के लाए। अगर हम आप इसे देख रहे होंगे कि ये गोल्ड्स आ रहा है तो गोल्ड मेडल हो गया, नहीं। हम किसी के लिए गोल्ड मेडल खरीद के नहीं ला सकते, वो जीतने पड़ते हैं। हमें गोल्ड मेडल हमें जीतने पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पे मीनिंग समझना होगा इसका। तो ये जो मीनिंग यहाँ पे दे रखा है वो मीनिंग हमें यहाँ पे लग रहा है कि गलत है, टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि फर्स्टली अगर सोने की बात हो रही है तो सोना कभी भी गोल्ड्स नहीं होता है, ये गोल्ड हो जाएगा। अगर ये मैनी कब आएगा, मैनी आता है काउंटेबल नाउन। मैनी क्या होता है, मैनी होता है काउंटेबल नाउन। मच क्या होता है, मच होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि मैनी चेयर हो सकती हैं, मैनी बुक्स हो सकती हैं, मैनी कंट्रीज़ हो सकती है, मैनी नोटबुक हो सकती हैं, मैनी पेन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये काउंट हो सकता है, ये काउंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा मच गोल्ड। उसने क्या खरीदा, कुछ सोना उसके लिए खरीदा। क्योंकि हम गोल्ड मेडल्स खरीदते नहीं हैं, गोल्ड मेडल्स हम क्या करते हैं, जीतते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम गोल्ड मेडल्स का ही। आई हैव वॉन मैनी गोल्ड्स। अब यहाँ पे बात आ गई ना कि मैंने बहुत से क्या खरीदे, गोल्ड मेडल्स। तो यहाँ पे इसकी क्या मीनिंग निकलेगी, गोल्ड्स की गोल्ड मेडल्स। क्या किए उसने, गोल्ड मेडल्स उसने जीते हैं बहुत से। आई हैव वॉन मैनी गोल्ड्स, मैंने बहुत सारे मेडल्स, गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड्स जब भी आपको मीनिंग दिखेगा वो तो नया नाउन आएगा, वोकैब का पार्ट होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही और भी वर्ड होते हैं
जब भी देखो खरीदने पे सिर्फ मीनिंग कौन चेंज कर रहा है, यहाँ पे खरीदना और एक यहाँ पे जीतना। जीता हमेशा क्या जाता है, गोल्ड मेडल्स, और खरीद हम क्या सकते हैं, गोल्ड, किसी के लिए हमने खरीदा है तो, ठीक है ना। तो जब भी हमें ये एक ये नोट और कर लेते हैं, मैनी क्या होता है, ये काउंटेबल होता है, मच अनकाउंटेबल होता है। मैनी क्या होता है, काउंटेबल होता है। मैनी को हम गिन सकते हैं पर मच को हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना। जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वुड, ठीक है ना, वुड लकड़ी। अब एक तो ये वुड लकड़ी हो गई, एक बात कर दें हम वुड्स की, वुड्स, तो वुड्स का एक मीनिंग और न्यू निकल के आ जाता है, क्या होता है, जंगल। जैसे बोल देता है ना कोई कि जैसे वुड का मतलब हो गया लकड़ी, वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, ही हैज़ लॉस्ट इन वुड्स। तो ये एक नया ही मीनिंग दे दिया उसने। अब वो क्या बोलेगा कि ही हैज़ लॉस्ट इन लकड़ियाँ, नहीं, यहाँ पे क्या मीनिंग आ जाएगा, ही हैज़ लॉस्ट इन जंगल, जंगल में वो खो गया था। जैसे हम किसी के सामने, अपने मदर फादर फैमिली के सामने ज़्यादा अपनी मतलब हवाबाजी करते हैं, हवाबाजी सेंस मतलब कि मतलब ज़्यादा अपनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, तो वो घर वाले बोल देते हैं ना कि ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो, अभी छोटे हो तो छोटे ही बन के रहो, ठीक है ना। बोल देता है ना कि ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो, जैसे छोटे हो तो छोटे ही बन के रहो। जैसे एक हम ले लेते हैं नाउन, अब इसकी बात करते हैं हम, एयर। एयर क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये एयर्स होता है क्या, ये एयर्स नहीं होगा, ये एयर्स नहीं होगा, ठीक है ना, इसका एयर नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, ये एक जब एयर बनेगा, ये एयर बनेगा तो ये क्या बन के आ जाएगा, एक नया ही नाउन बन के आ जाएगा। जैसे घर के बोल देते हैं, जैसे हमारे घर के बोल देते हैं ना, यू आर इन दी एयर्स नाउअडेज, मतलब कि तुम आजकल बड़े ही हवाओं में उड़ रहे हो, तुम आजकल बड़े ही हवाओं में उड़ रहे हो, ठीक है ना। तो वो एक नया ही मीनिंग निकल के आ जाता है, ठीक है, ये एक नया ही मीनिंग निकल के आ जाता है। तो ये जब भी हम एस या ई एस लगा देखते हैं नए, एक पहले हम देख लेते हैं कि किसी वर्ड का सिंगुलर प्लूरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे पहचानते हैं हम नाउन को, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को। अगर उसका प्लूरल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फिर अगर एस लग के उसका दूसरा नया मीनिंग निकल के आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसका, कि वो प्लूरल नहीं है बट एक नया मीनिंग दे रहा है निकल के, तो उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वो मीनिंग ही बिल्कुल सेंस ही बिल्कुल अलग कर देता है, बिल्कुल अपनी मीनिंग चेंज कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर, होप ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम क्या देख रहे हैं अब, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट 5 में ये एक हिडन सेंस है, ये क्या है, हिडन सेंस है। क्या है ये, हिडन सेंस है। वो कैसे, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। हम ले लेते हैं मनी कॉन्सेप्ट। मनी भाई एक मूवी भी आई थी, ठीक है ना। ऐसे ही हम एक मनी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, मनी कॉन्सेप्ट। तो हमें बात ये पता है कि मनी हमारा, अब किसी को लगे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अब कुछ समझ रहे होंगे कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, कैसे, हम नोट गिन लेते हैं उसकी, तो वो काउंटेबल है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल क्यों लिख दिया। तो अभी आपने क्या समझा कि मनी को हम गिन सकते हैं और उसके नोट हम गिन लेते हैं, क्या, उसके हम नोट गिनते हैं, ठीक है ना। मनी के जो हम क्या गिनते हैं, हम उसके नोट गिनते हैं, नोट बनाते हैं हम, ये 100 रुपये। तो अब हमें एक बात ये समझ में आती है, हमने कितने नोट ले लिए, 100 के 3 नोट ले लिए, तो उन्होंने क्या बता दिया, 300 रुपये। और अब हमने कॉइन लिए 10-10 के 3 कॉइन लिए, तो कितने हो गए, 30 रुपये। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि हमने मनी नहीं गिनी, हमने पैसा नहीं गिना, हमने रुपए गिने, उसके नोट गिने। जो शेप दे दी है ना हमने मनी को, हमने मनी को नोट की शेप दे दी, ठीक है ना, हमने मनी को कॉइन की शेप दे दी, तो हमने शेप दी है, हम क्या काउंट कर रहे हैं, उसकी शेप काउंट कर रहे हैं, जो हमने शेप दी है। हम मनी को काउंट नहीं कर सकते,
ना ही हम कभी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मनी है, कुछ हमने इधर लगा दी, कुछ इधर लगा दी, कुछ इधर लगा दी, कुछ इधर लगा दी, सो हमने वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है ना। उसी से और पैसा बन के आ जाएगा। ये लॉस्ट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके नोट एंड कॉइन का यूज़ करेंगे, हम मनी को यूज़ नहीं करेंगे, हम पैसे को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम पैसे को यूज़ नहीं करेंगे। हम एक बात समझते हैं, देखो रुपीज़ बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रुपी बोलते हैं, ठीक है ना। रुपीज़ बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रुपये बोलते हैं, ठीक है ना। और रुपये बोलते हैं, रुपीज़ बोलते हैं, कॉइन बोलते हैं, कॉइन्स बोलते हैं, नोट बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, ये काउंटेबल नाउन हो जाएंगी। ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, काउंटेबल नाउन हो जाएंगी। और हमें एक बात ये समझ में आती है, जो हमारा मनी है वो क्या है, परचेजिंग पावर। एंड मनी हमने अपने उसमें पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि मनी क्या होती है, परचेजिंग पावर होती है। मनी क्या होती है, परचेजिंग पावर होती है। हम इसे गिन नहीं सकते, मनी पैसे को हम गिन नहीं सकते। हम जो शेप दी गई है ना, जो गोल्ड से बनी चीज़ को शेप दी गई है, पानी को गिलास में लिया तो वो शेप दी गई है गिलास की, ऐसे ही पैसे को, मनी को शेप दी गई है नोट की और कॉइन की। तो हमने उसमें उसे काउंट किया है, हमने उसे उसमें गिना है। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल क्या है, काउंटेबल रुपीज़ है, कॉइन है और नोट है, रुपए हैं जो हम गिन रहे हैं, ठीक है ना। हम उसे नहीं गिन रहे, मनी को हम नहीं गिन रहे। जैसे ही हम मनी देखते हैं, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल होना बेवकूफ़ी होता ही नहीं है। अगर वो मनी हो रहा है, जैसे अमेरिकन्स में लिखते हैं मनी, मनीज़, सो वो एक नया ही नाउन निकल के आ जाता है। क्या हो जाता है, वो एक नया ही नाउन निकल के आ जाता है। और वो क्या देता है, चेंज इन मीनिंग होता है। वो चेंज इन मीनिंग, उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उसकी मीनिंग, ठीक है ना। मनीज़ अमेरिकन की लैंग्वेज में देखिए, अमेरिकन लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक नया नाउन हो जाता है। उसकी अलग ही उसकी मीनिंग होगी। आप सर्च करके देखना, ठीक है ना। कभी भी आप मनी को ऐसे नहीं देखेंगे मनीज़, वो क्या हो जाएगी, उसका सेंस बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि इसका ना ही तो सिंगुलर होगा इसका, ना ही इसका प्लूरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन का तो अनकाउंटेबल नाउन का ना ही सिंगुलर होगा, ना ही प्लूरल होगा। और हमने मनी को अनकाउंटेबल नाउन माना है। इसके जो शेप दी गई है, सिर्फ वो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, मनी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ऐसे ही अब हम देखते हैं राइस कॉन्सेप्ट। सो राइस कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने ये देखा था कि राइस को कुछ समझेंगे कि राइस काउंट कर सकते हैं। कैसे, कि एक दाना, ये 2 दाने, ये 3 दाने, ये 4 दाने, ये 5 दाने, कि देखो हमने तो काउंट कर लिए। बट नहीं, आपने उसके क्या किए, दाने काउंट्स किए। क्या किए, दाने काउंट किए, ठीक है। ये क्या है, इसके दाने हैं। दाने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन, ठीक है ना। ठीक है, तो एक दाना होगा तो उसे ग्रेन बोलेंगे। अगर हम उन्हें ही 5 में बोलें, 5 दाने हैं तो उन्हें क्या बोल देंगे, ग्रेन्स बोल देंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जो उसकी शेप मिली है चावल को, जो चावल को शेप मिली है, हम उसको काउंट कर रहे हैं। देखो सिंगुलर भी हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए काउंटेबल नाउन। ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन। जो उसके दाने हैं हमने उन्हें काउंट किया है। राइस क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम किन्हें काउंट कर रहे हैं, दानों को काउंट कर रहे हैं। और उन्हीं का सिंगुलर प्लूरल हो रहा है, और वही क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो हम इस पर एक बात लिखते हैं, वी कैन नॉट काउंट राइस, we can only count grains, ठीक है ना, राइस ग्रेन्स। क्या है,
राइस ग्रेन, चावल के दाने, ठीक है ना, जो ये हैं, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। अभी हम शुगर का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ऐसे ही हम शुगर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। शुगर मतलब चीनी का। शुगर कॉन्सेप्ट लेते हैं। शुगर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे? क्योंकि गिन हम उसकी क्यूब रहे हैं। क्या गिन रहे हैं हम उसकी? क्यूब गिन रहे हैं। मिलके क्या हो गई? 3 क्यूब्स हो गई। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बोलेंगे। एक क्यूब को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 3 क्यूब्स हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे काउंटेबल नाउन। ये क्या हो जाएंगे हमारे काउंटेबल नाउन। पर शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम शुगर को पिघला दें तो गिन सकता है क्या कोई? फिर तो उसे कोई नहीं गिन सकता। तो ऐसे ही समझ लो फिर, क्योंकि जब जब उसकी शेप दी जाती है ना शुगर को, जब उसे कोई शेप दी जाती है, गिलास की शेप दे दो, किसी की शेप दे दो, किसी भी चीज़ की शेप दे दो आप, ठीक है ना, तो उस शेप को हम गिन सकते हैं, उस आकार को हम गिन सकते हैं। शेप का मतलब होता है आकार, आकार को हम गिन सकते हैं। हम शुगर को नहीं गिन सकते, हम चीनी को नहीं गिन सकते, हम चीनी को नहीं गिन सकते। ऐसे ही गोल्ड भी अनकाउंटेबल नाउन है। हम जो उसकी बार होती हैं उन्हें हम गिन सकते हैं। देखो ये बार हो गई, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। तो ठीक है, एक हो गया बार, एक हो गया बार्स, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, काउंटेबल नाउन। ये अब हमने उसकी क्या काउंट की हैं, देखो ऑब्वियसली जिसका सिंगुलर प्लूरल हो जाए वो काउंटेबल, जिसका नहीं हो वो अनकाउंटेबल, ठीक है। हमने गोल्ड्स बनाया था, गोल्ड मेडल्स होता है, वो अगर गोल्ड्स बन के कोई मीनिंग वो अलग ही दे देता है, वो नॉन वोकैब में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो जो इससे बनी शेप होगी वो उस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गोल्ड्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमने अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा देते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या दे देता है, ये हमें मे बी या न्यू नाउन बन के आ जाता है। क्या बन के आ जाता है, न्यू नाउन बन के आ जाता है, ठीक है। और ये क्या कर देता है, या तो मे बी, ये मैंने वैसे लिखवा भी दिया है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। मे बी चेंज द मीनिंग, क्या कर देता है, ये मीनिंग को ही चेंज कर देता है। जब एस लग के आ जाएगा ना, जैसे ये एस बन के आ गया तो इसने मीनिंग ही बिल्कुल चेंज कर दी, ठीक है ना। पानी को इसने समुद्र ही कर दिया, वहाँ पे मीनिंग ही चेंज कर दी। ऐसे गोल्ड्स हो गए तो उसने मीनिंग ही चेंज कर दी, गोल्ड मेडल्स कर दिए, ठीक है। न्यू नाउन हो जाता है और मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसका ना ही सिंगुलर होता है, ना ही इसका प्लूरल होता है। क्या कर सकते हैं हम, सिंगुलर हम क्या करते हैं, मानते हैं, और इसका प्लूरल तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।